Good evening to all. My voice is audible? Yes, sir. Okay, okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूं। जैसे आप सब जानते हैं कि ये हम लोगों का वीकली कॉल्स है और ये वीकली कॉल जैसे हर ट्यूसडे के दिन हम लोग रात को 9 बजे ये सेशन लेके आते हैं। और ये हर रात को 9 बजे का ये जो सेशन है हर हफ्ते का, और इस सेशन से हम लोग बहुत सारा चीज सीखने के लिए हमें मौका मिलता है। और आज भी एक मौका है कि कैसे आप लोग अपने जो कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे आप लोग सफल होंगे और कैसे आप अपने जो कि सपनों के पास पहुंचेंगे, यही हमारा प्रयास है। और आज का इस सेशन के जरिए आपको बहुत सारा ऐसे प्रिंसिपल जानने के लिए मिलेगा जिस प्रिंसिपल के जरिए आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और अपने अपने सपनों के पास पहुंच पाएंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के पास सपना है? डू यू हैव अ ड्रीम? अगर आपके पास सपना है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। अगर आप लोगों के पास ड्रीम है, गोल्स है, तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, लेट मी नो हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू सक्सीड इन देयर लाइफ। कितने सारे लोग, सपना तो है, गोल तो है, लेकिन सफल होने के लिए, उस सपनों के पास पहुंचने के लिए, उस गोल के पास पहुंचने के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। अगर रेडी नहीं तो आप आर लिखिए या यस लिखिए। रेडी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यस लिख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऑसम ऑसम, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो हर कोई चाहता है कि सफल होना, हर कोई चाहता है अपने गोल के पास पहुंचना, हर कोई चाहता है अपने जो कि सपने वाली जिंदगी वो कैसे वो जिए। ओके, लेकिन हर सपने हर गोल अचीवेबल होते हैं, लेकिन हर सपने हर गोल तब जाके अचीवेबल होते हैं अगर हम उस सपने को, उस गोल को एक प्रिंसिपल के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज है कि प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल के जरिए हम लाइफ में सफल होते हैं। और ठीक उसी तरह सपनों को भी पाने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, सफल होने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी कुछ प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली देखेंगे आप भी सफल हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज हम जानते हैं कि वो प्रिंसिपल क्या है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम सुशांत सुशांत पंडा और उड़ीसा कटक से मैं बिलोंग करता हूं। और आज मौका है आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने का। मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे आप सफल हो पाएंगे, कैसे आप अपने गोल के पास पहुंच पाएंगे थ्रू प्रिंसिपल। ओके, और प्रिंसिपल एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के जरिए हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकता है। जैसे चाय बनाने का एक प्रिंसिपल होता है, गाड़ी चलाने का एक प्रिंसिपल होता है, ओके, बातें करने का भी एक प्रिंसिपल, हर चीज के पीछे ना एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है। और हर कोई सफल तब होते हैं जब वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और आज मौका है आप लोगों को सीखने के लिए, जानने के लिए कि वो प्रिंसिपल क्या है, जिस प्रिंसिपल के जरिए आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाएंगे। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए अभी हम सीधा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लेके चलेंगे। और आप लोग पूरा सेट हैं, और आप लोग जो कि मल्टीटास्किंग करते नहीं है, और पूरा सेट होके आप लोग बैठिए, क्योंकि आज का ये सेशन आप लोग की जिंदगी में बहुत बहुत कुछ वैल्यू ऐड करने वाला है। लेकिन उन लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड होगा जो मल्टीटास्किंग ना करके पूरे फोकस के साथ अगर आप इस सेशन के साथ रहेंगे और एंड तक रहेंगे। बीच में अगर आप क्विट करते हैं तो आपका प्रिंसिपल कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, एंड तक रहिए और देखेंगे आज का ये सेशन आपके लाइफ में बहुत बहुत वैल्यू ऐड करेगा, जो वैल्यू आप अपने गोल के पास पहुंचने के लिए आपको हेल्प करेगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो मुझे वक्त दीजिए स्क्रीन को शेयर करने के लिए। ओके, तो अभी हम सीधा चलेंगे आज का सेशन के ऊपर में, और मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। और आप लोग स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं और नोट्स बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये आज का ये जो कि सेशन आप लोगों के लाइफ में बहुत बहुत कुछ जो कि वैल्यू ऐड कर सकता है। ओके, तो चलिए पहले आज हम ये देख लेते हैं कि आज का जो टॉपिक रखा गया, टुडेस टॉपिक इज सक्सेस प्रिंसिपल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। आज का जो टॉपिक है, हर कोई जिंदगी में सफल होना चाहता है, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप लोग हैं और इस इंडस्ट्री में भी आप सफल होना चाहते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या प्रिंसिपल है और क्या प्रिंसिपल को फॉलो करने से आप यहाँ पर सफल हो पाएंगे। ओके, तो वन बाय वन अभी हम चलते हैं। प्रिंसिपल्स आर सिंपल, जो कि सिद्धांत होता है वो वेरी सिंपल होता है,
वेरी सिंपल होता है, क्योंकि सिंपल चीज को जो भी फॉलो करते हैं वो सफल होते हैं। और प्रिंसिपल आर सिंपल, क्यों? क्योंकि इफ यू डू वन पर्टिकुलर एक्शन यू विल गेट वन पर्टिकुलर रिजल्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ हु इज डूइंग एंड वेयर इज इट इज डन। कौन करता है, कैसे करता है, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन कोई भी चीज को अगर आप रिपीटेडली अगर उस एक्शन को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे वही पर्टिकुलर रिजल्ट आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आप पर्टिकुलर वही एक्शन को करते हैं और वही एक्शन को आप करते करते जाएंगे और देखेंगे वही रिजल्ट आपको मिलता हुआ जाएगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस सिंपली मीन क्या है ना, इसका मीनिंग क्या है ना, द राइट स्टेट ऑफ एक्टिविटीज डन इन द राइट सीक्वेंस। जो हम काम करते हैं, ये बिजनेस सिंपल क्यों है, ये प्रिंसिपल सिंपल क्यों है? क्योंकि जो एक्शन, जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं और जो सीक्वेंस हम करते हैं, और वही सीक्वेंस से अगर आप वो एक्टिविटीज को आप लगातार करते जाएंगे तो डेफिनेटली देखेंगे आपके लिए वो एक सिद्धांत बन जाएगा, आपके लिए वो एक प्रिंसिपल बन जाएगा। राइट सेट ऑफ एक्टिविटीज डन इन द राइट सीक्वेंस, सही चीज और सही सीक्वेंस के साथ अगर आप करते हैं तो आपको देखेंगे जो कि रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, देन प्रिंसिपल मेक, प्रिंसिपल क्या बनाता है ना, सक्सेस इजी फॉर, सफलता आप लोगों के लिए इजी हो जाता है जब आप प्रिंसिपल को जो कि आजमाते हैं या प्रिंसिपल के साथ अगर आप जाते हैं। हर जिंदगी में देखें बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज उनके पीछे ना कुछ प्रिंसिपल नहीं होता है। कभी मन आया काम किए, कभी इस सिस्टम में काम करते हैं, कभी वो सिस्टम में काम करते हैं। उनके जिंदगी में काम करने का जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक्शन करने का जो तरीका है, एक प्रिंसिपल को वो जो कि फॉलो नहीं करते हैं। और जो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं उनको रिजल्ट नहीं आता है, जो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उन्हें डेफिनेटली रिजल्ट आता है। ओके, देन इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल। हमेशा आप अपने आप को, जैसे हम सब जानते हैं कि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्यों? मनी को हम इन्वेस्ट करते हैं मनी को ग्रो करने के लिए। एग्जैक्टली आपको भी यहां पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपका समय को। इन्वेस्ट योर टाइम फॉर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल। आपको सीखने के लिए, समझने के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप हैं, अगर इस बिजनेस में अगर आप हैं, अगर आपके पास सपना है, गोल है, अगर आप आगे पाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा चीज ये कि यहाँ पर आपको पैसों की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा कि आपका समय, आपका समय ही यहाँ पर पैसा है। और उस समय को आपको सही ढंग से सीखने के लिए पहले आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। लर्निंग सबसे बड़ा बिगेस्ट पार्ट है। जितना आप सीखेंगे और सीखने के बाद फिर आप उसको समझना भी पड़ेगा। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा। आप लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड इसको इंप्लीमेंट करेंगे, देन आप इसको एक्ट करेंगे, मतलब एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ लर्न करते हैं, कुछ समझते नहीं है और कुछ इंप्लीमेंट भी नहीं करते हैं। बस वो सुन के, जो कि लर्न करके, देख के लर्न करके रह जाते हैं। नहीं, आपको लर्निंग करना है, अंडरस्टैंड करना है, मतलब समझना है, और उसके साथ में आप उसको इंप्लीमेंट भी करना है, एक्शन भी करना है। तब जाके प्रिंसिपल आपके लिए काम करता है। ओके, इफ यू डोंट लर्न यू वोंट डू इट। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो आप जिंदगी में कभी जीत नहीं पाएंगे। जो भी आज विजेता है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, और वही इंसान आज विजेता कहलाता है जो अपना लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में और इंप्लीमेंटिंग में जो समय दिया है, वही आज विजेता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में विजेता बनना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपना सफलता के जो कि चोटी पे पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लर्न, इन अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा। ओके, देन गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 hours for sharpening the axe। ये किसने बोली? ये किसका कोट है? ये कोट है अब्राहम लिंकन। उनको, ये उनका कोट है कि अगर अगर 6 घंटा पेड़ों को काटने के लिए उनको अगर दिया जाएगा, तो वो बोलते हैं कि पहले मैं जो कि फर्स्ट जो कि 4 घंटा में जो कि शार्पन, जो कुराड़ी है उसको धार करने में मैं लगाऊंगा।
और 2 घंटा इस स्ट्रीम में पेड काटूंगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको पहले 60पन को आपको आपका जो कि कुराड़ी है, आपका जो वेपन है, उसको पहले आपको धार करना पड़ेगा। मतलब आपका जो नॉलेज है, आपका जो माइंड है, उसको पहले आपको उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास जो कि सही ढंग से आपके पास दिशा नहीं है कहाँ आपको जाना है, बस एक्शन करने से कुछ फायदा नहीं है। तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, फिर उसके ऊपर में एक्शन करना पड़ेगा। चाहे आप एक्शन कम समय करते हैं, लेकिन आप लर्न किए, लेकिन आपने एक्शन किए, और देखेंगे उसके ऊपर में आपका बहुत जो कि सफलता आपको मिलेगी। ओके, देन शॉर्टकट एंड ट्रिक्स। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं रातों रात अमीर होने के लिए। उन्हें लगता है कि हाँ, ये जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर रातों रात अमीर हो सकते हैं। नहीं, नेवर। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक से कोई भी इंसान जिंदगी में सफल नहीं हुआ है। अगर सफल हो भी गया, कुछ पैसा अर्न कर भी लिया है, फिर कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग उसके पास वो पैसा नहीं रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वोंट मेक यू विनर, शॉर्टकट एंड ट्रिक्स वोंट मेक यू विनर। मतलब आपको कभी विजेता बना नहीं सकता है। अगर आपके दिमाग में हाँ, नेटवर्क मार्केट में ज्वाइन कर जाऊंगा और 1 महीना 2 महीना 5 महीना 1 साल के अंदर में मैं लाखों कमाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ऐसा ऐसा ट्रिक अपनाऊंगा जो कि मुझे सफल बना देगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। हो भी गया ना, वो कंटिन्यू आपके साथ रहेगा ही नहीं। ओके, देन यू नीड टू मास्टर। आपको यहाँ पर मास्टर हासिल करना पड़ेगा। आज देखिए, जिंदगी में अगर आपके पास कुछ है, अगर कोई भी फील्ड में अगर आप सफल है, बिकॉज उस फील्ड में आप मास्टरी हासिल किए। जो भी फील्ड है आपके पास, अगर स्पोर्ट्समैन को अगर देखेंगे, कोई एक अच्छा स्पोर्ट्समैन अगर अच्छा खेलता है, क्यों खेलता है? क्योंकि उस खेल के ऊपर उसने मास्टरी हासिल किया है। अगर कोई डांसर एक अच्छा डांस कर रहा है, कोई सिंगर अच्छा गाना गा रहा है, क्यों वो सफल आज हैं? बिकॉज उन्होंने उस चीज के ऊपर में मास्टरी हासिल की। ठीक उसी तरह आप लोगों को भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा। और उस मास्टरी अगर आप हासिल करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो भी जिंदगी में गोल है, जो भी आपका सपना है, उस सपनों के पास आप पहुंचने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं लगा सकता। ओके, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यू नीड टू मास्टर द प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसके ऊपर में आपको मास्टरी हासिल करना है। एक बार अगर आप इस प्रिंसिपल के ऊपर में मास्टरी हासिल कर लिए, तो आप जहां पर खड़े होंगे वहीं पर आपका सफलता शुरू हो जाएगा। जहां पर से शुरू करेंगे, वहां से आपका सक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इन्वेस्ट टाइम लर्न द प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस। अभी हम जानेंगे, समय देंगे, सीखेंगे क्या ये प्रिंसिपल है इस बिजनेस में आगे जाने के लिए, ये सिद्धांत क्या है, उसके ऊपर में अभी हम जानेंगे। अटेंड प्रोग्राम्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अटेंड प्रोग्राम्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो भी प्रोग्राम्स होता है नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो, आप उस प्रोग्राम को अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स ही आपको आगे लेके जाएगा। रीड बुक्स डेली। डेली आपको किताब पढ़ना है। क्यों किताब पढ़ना है? कि अगर आज, अब कल से अगर आज बेहतर नहीं है, तो आप कभी सफल नहीं हो पाए। यस्टरडे से टुडे, अगर आज आपने आपने आप को अगर आपने इंप्रूव नहीं किया है, तो आप आगे नहीं जा पाए। तो अगर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, लर्निंग आपको करना पड़ेगा, बुक रीड आपको करना पड़ेगा। बुक रीडिंग इसीलिए करना पड़ेगा कि बुक्स में जो जो अथर्स जो जो लिखे हैं, उनका जिंदगी का एक्सपीरियंस उसमें लिखा गया है, और उसमें से आपको बहुत सारा सीखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको आगे जाने के लिए सफल आप होता है। देन बी विथ योर ऑफलाइन मेंटर। हमेशा जो आपके ऑफलाइन है, जो आपके मेंटर है, उनके साथ रह के काम करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इंडिपेंडेंट काम करना है, लेकिन विथ ऑफलाइन विथ मेंटर्स। आप अगर आपके ऑफलाइन मेंटर के साथ में नहीं है, उनको छोड़ के अगर आप काम करते हैं, तो आप ज्यादा दिन तक यहाँ पर सफल नहीं हो पाएगा। अगर सफलता मिल भी जाएगा, तो आप इसको रख नहीं पाएंगे इस इंडस्ट्री में। और ये इंडस्ट्री ये कहता है कि आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में ऑफलाइन और मेंटर रहना जरूरी है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, लेकिन आपके साथ ऑफलाइन मेंटर होना जरूरी है, और आप उनके साथ में रह के काम करना सीखना चाहिए। ओके, तो 6 प्रिंसिपल आज हम जानेंगे, 6 ऐसे सिद्धांत
जो कि आप लोगों को इस इंडस्ट्री में सफलता दिला पाए। 6 प्रिंसिपल ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं, ये जो 6 प्रिंसिपल, ये प्रूवन प्रिंसिपल है, ये मैं नहीं बता रहा। बड़े बड़े नेटवर्कर जो कि आज के दिन में इस प्रिंसिपल को जो कि उन्होंने इंप्लीमेंट करके आज उनके पास सफलता है, और उन्हीं से लिया गया ये प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल प्रूवन प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल को अगर आप आजमाते हैं तो डेफिनेटली 100% नहीं 1000% आप इस इंडस्ट्री में सफल हो जाएंगे, आप अपने गोल के पास पहुंच जाएंगे। ओके, तो चलिए अभी हम जानते हैं कि ये 6 प्रिंसिपल क्या है। लेकिन ये 6 प्रिंसिपल को जानने से पहले मैं ये देखना चाहूंगा कितने सारे लोग, जो कि 99 लोग अभी इस हॉल के अंदर में है, इस जूम सेशन में है। हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू लर्न व्हाट इज द 6 प्रिंसिपल? क्या ये 6 प्रिंसिपल है? क्या आप सीखने के लिए तैयार है, जानने के लिए तैयार है? अगर है तो रेडी है तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, नहीं तो यस लिखिए। ओके ओके ओके, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का प्रेजेंस कहां पर है। आप लोग सेशन में हैं या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैं दावे के साथ कहूंगा आज ये 6 प्रिंसिपल आप लोगों के लाइफ में बहुत सारा चीज वैल्यू ऐड करे। ओके, तो बी अलर्ट रहिए, कोई भी मल्टीटास्किंग ना कीजिए, पूरे फोकस रखिए आज का इस सेशन के ऊपर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल क्या है, अभी हम एक एक करके उसको जानेंगे। तो पहला, नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर वन प्रिंसिपल ये है कि बिल्ड बिजनेस विथ प्रोग्राम्स। अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आप प्रोग्राम के साथ आपको बिल्ड करना चाहिए। प्रोग्राम के साथ मतलब आप अपना टीम को लेकर प्रोग्राम कर पाएंगे। अगर आप बोलेंगे सर मेरे पास तो टीम ही नहीं है, मैं अकेला ही हूं, तो पहले आप अकेले अपने आप को प्रोग्राम के साथ लॉग इन कीजिए। और प्रोग्राम में के साथ अगर आप लॉग इन करते हैं और वहां का जो वाइब्रेशन होता है, वहां का जो फ्रीक्वेंसी होता है, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी, कौन सा वाइब्रेशन होता है ना, सफलता का फ्रीक्वेंसी होता है, मोटिवेशन का फ्रीक्वेंसी होता है। और उस फ्रीक्वेंसी में अगर अपने आप को अगर प्लग इन कर लेंगे, अगर आप अपना टीम को प्लग इन कर लेते हैं, तो वहां से आपको सफलता का जो कि रास्ता दिखेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग आ तो जाते हैं लेकिन वो प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं होते हैं, अपने टीम को प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि प्रोग्राम से आपको बिल्ड करेगा, प्रोग्राम से आपका टीम को बिल्ड करेगा। तो अगर आप कितने सारे लोगों को समझाते हो मायने नहीं लगता है, लेकिन आप कितने सारे लोगों को प्रोग्राम के साथ बिल्डअप करते हैं, जो कि प्लग इन करते हैं, अटैच करते हैं, ये मायने रखता है। क्योंकि प्रोग्राम्स में क्या होता है ना, हो सकता है कि आप किसी को समझा रहे हैं, वो आपके डाउनलाइन से वो समझ नहीं पा रहा है, वो आपकी भाषा को समझ नहीं पा रहा है, आपका फीलिंग्स को, आपका इमोशन को समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब वो प्रोग्राम्स को जा रहा है, वहां पर कुछ दूसरे सक्सेसफुल लीडर्स को सुनता है, देखता है, फिर वहां पर वो क्या कहता है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, उसका फ्रीक्वेंसी वो स्पीकर के फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसका जो इमोशन है वो जो कि स्पीकर का इमोशन के साथ वहां पर कनेक्ट हो जाता है, और वहां पर तुरंत उसके बॉलबन होता है और उसके अंदर में इग्नाइट होता है, यस मुझे भी इस इंडस्ट्री में सफल होना है, मुझे भी आगे जाना है। और इसीलिए कहा जाता है कि बिल्ड बिजनेस विथ प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम्स मीटिंग्स ही आपका बिजनेस को बिल्ड करेंगे। ओके, देन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। अगर आप पूछेंगे, बोलेंगे कि सर प्रोग्राम को छोड़ के अगर हम मीटिंग के साथ कनेक्ट ना होके और कैसे हम सफल हो पाएंगे, वो टेक्निक बताएंगे। नो सब्स्टिट्यूट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आपको प्रोग्राम के साथ अटैच होना है, मतलब होना है, होना है मतलब होना है। क्यों? क्योंकि आप किताब पढ़ सकते हैं, प्रिंसिपल को घर में बैठ कर आप जान सकते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लोगों के माहौल में नहीं आएंगे, प्रोग्राम्स में अगर नहीं आएंगे, उस वाइब्रेशन में अगर आप नहीं आएंगे, उस फ्रीक्वेंसी में अगर आप नहीं आएंगे, तो आप अपनी जिंदगी में कभी इस इंडस्ट्री में आगे नहीं जा पाए। ओके, देन प्रोग्राम्स आर लाइफ लाइन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आप लोग सफल तब जाके हो पाएंगे अगर आप प्रोग्राम के साथ जो कि इन्वॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम आपके लिए एक लाइफ लाइन है। आपने बहुत सारे इस यहाँ पर इस इंडस्ट्री में देखे होंगे, बहुत से लीडर, उनके टेस्टिमोनी अगर सुनेंगे, देखेंगे, वो लोग बोलेंगे कि मेरा जिंदगी ये प्रोग्राम, एसी जैसा प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी को चेंज किया था। मैं कुछ नहीं जानता था, मेरे अंदर में बिलीव नहीं था, लेकिन जब मैंने एक प्रोग्राम को अटेंड किया, उस प्रोग्राम में मैंने सुना कि एक शख्स, एक लीडर इस तरह बोल रहे थे और उनकी बातों ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। क्यों बोलते हैं वो? इसलिए बोलते हैं कि प्रोग्राम में सचमुच में जाने से जिंदगी परिवर्तन होता है, और वो हम लोगों के लिए एक लाइफ लाइन होता है। एक नेटवर्कर के लिए प्रोग्राम ही उसके लिए एक लाइफ लाइन है।
तो ये प्रिंसिपल आपको हमेशा आपके साथ में रखना है। ओके, देन मैजिकल बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्राम एंड इवेंट। जो प्रोग्राम इवेंट हमें क्यों जाना चाहिए और उसमें हमें क्या क्या जो कि मैजिकल जो कि बेनिफिट्स मिलता है उसके ऊपर में देखते हैं। मैजिकल बेनिफिट क्या है ना, प्रोग्राम्स गिव कॉमन डायरेक्शन द पीपल। आप देखेंगे अगर आप किसी को समझाने के लिए चाहते हैं, आप किसी को अगर आप कोई दिशा में लेके जाना चाहते हैं और वो आपसे उम्र में बहुत बड़ी है और वो आपसे क्वालिफिकेशन से बहुत बड़े हैं, वो आपसे बहुत मतलब बड़े, वो आपको रिसीव नहीं करते हैं, लेकिन आपने उनको प्रोग्राम में लेके बिठा दिया और जैसे आपने उनको प्रोग्राम में बिठा दिया, वहां पर जो स्पीकर होंगे वो इस तरह प्रेजेंट करते होंगे जैसे उनको लगेगा कि यहाँ पर डायरेक्शन कॉमन है। चाहे मेरे पास जितना भी नॉलेज हो, चाहे मैं बाय प्रोफेसर डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ या चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या कोई मैं बड़ा शख्स हूँ, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सफल होना है तो मुझे इस कॉमन डायरेक्शन को फॉलो करना है और वो प्रोग्राम में है उनको मिलेगा। तो इसलिए प्रोग्राम में हमें लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है। और क्या बेनिफिट है, द प्रोग्राम्स रीबूट, रिचार्ज एंड रिजुविनेट यू। अगर आप प्रोग्राम को जाएंगे तो आपको रिचार्ज हो जाएंगे, रेजुनेट हो जाएंगे, क्योंकि हम इंसान हैं और हम लोगों का बाहरी दुनिया नेगेटिविटी भरा हुआ है। हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, फिर वो लोग हमें नेगेटिव कमेंट्स देना शुरू कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, हमें लगता है कि हमने कोई गलत इंडस्ट्री में आ गया। लेकिन जब आप प्रोग्राम को चले जाते हैं फिर आप रिबूट हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं, रेजिग्नेट हो जाते हैं। जैसे हम मोबाइल को यूज करते हैं, मोबाइल को यूज करते करते हम लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल का जो बैटरी का जो चार्ज होता है वो चार्ज धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। फिर अगेन हम जब लॉग इन कर लेते हैं, चार्ज में बिठा लेते हैं, फिर हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक दिन हम बातें या मोबाइल को हम जो कि यूज कर पाते हैं। एग्जैक्टली हम लोग का माइंड, हम लोग का बॉडी वैसा ही है। हम लोग का बॉडी से भी एनर्जी डिस्चार्ज होता है, हम लोग का बॉडी को भी बहुत सारा नेगेटिविटी आता है, माइंड को आता है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम के साथ अपने आप को जो इनबिल्ड कर लेते हैं तो वहां पर हम अपने आप को रिजुनेट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह आप अपना खुद को और अपने खुद के टीम को प्रोग्राम के साथ इनबिल्ड करना जरूरी है। ओके, देन प्रोग्राम्स आर गुड फॉर डुप्लीकेशन। अगर आप किसी से डुप्लीकेट करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अगर आपको लगता है कि आपका टीम अच्छी तरह से आपको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है या आपकी टीम से अच्छी तरह से डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, तो आपकी टीम को ना प्रोग्राम में लेके इन्वॉल्व करवाइए, प्रोग्राम के साथ उनको अटैच कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम में उनको सीखने के लिए मिलेगा कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि आपने जो जो चीज बताए होंगे ना, वहां पर कोई ना कोई सक्सेसफुल पीपुल वहां पर भी वही चीज बताएंगे। फिर आपके डाउनलाइंस को ये फील होगा, अरे मेरा ऑफलाइन तो वही चीज बता रहे थे, ये भी वही चीज बता रहे हैं, तो उनको लगेगा कि ये एक सिस्टम है जिसे कहते हैं कि मंकी सी मंकी डू, और इसी को कहते हैं डुप्लीकेशन। और जब आपके डाउनलाइंस, आपके लोग वही चीज को देखेंगे, उनके अंदर में बिलीफ आएगा, वो भी आपको सुनेंगे और धीरे धीरे आपके टीम में डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, देन प्रोग्राम्स आर गुड वे टू डू दिस बिजनेस पार्ट टाइम। अगर कोई कहते हैं कि ना मुझे पार्ट टाइमली करना है, पार्ट टाइम तो कहते हैं लेकिन पार्ट टाइम वो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जब आप उनको प्रोग्राम में अटैच कर लेंगे तो उनको लगेगा कि यस, पार्ट टाइम भी मैं इस बिजनेस को करके आगे जा पाऊंगा। क्योंकि वहां पर वो देखेंगे बहुत सारे पार्ट टाइमर, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि अपने प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को करके वो सफल हुए हैं, तो उनको एक अंदर से बिलीफ आएगा, यस इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं और किया जा सकता है। तो वहां पर उनका माइंडसेट होगा कि इस बिजनेस को हम कैसे पार्ट टाइमली भी कर पाएंगे। तो ये था बिजनेस का बेनिफिट, जो कि प्रोग्राम्स और इवेंट का बेनिफिट। ओके, देन प्रोग्राम्स कैन चेंज पर्सन्स विजन, एटीट्यूड, माइंडसेट टुवर्ड्स दिस बिजनेस। लोग तो आ जाते हैं, लोग इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अब चुटकी भर के लोग चुटकी मारेंगे तो लोग आ जाएंगे आपके साथ, लेकिन उस इंसान का एटीट्यूड, उस इंसान का विजन, उस इंसान का माइंडसेट जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वो इंसान यहां पर सफल नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं कि सर मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं लेकिन लोग काम नहीं करते हैं। काम तब जब करेंगे जब लोगों के अंदर में वो विजन आएगा, क्यों मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना है। इस इंडस्ट्री का बिग विजन जब तक वो नहीं देखेंगे, इस विजन को देखने के लिए पहले उनके अंदर में वो रवैया होना चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए कि इस बिजनेस में मैं सफल हो पाएगा। और माइंडसेट, माइंडसेट अगर सही नहीं है तो उनके जिंदगी में सफल नहीं हो पाएगा।
और माइंड सेट, विजन, एटीट्यूड, ये सारा चीज कब हो पाएगा? जब प्रोग्राम में एक इंसान आएगा। जब आप भी, अगर आपका अगर विजन एटीट्यूड नहीं है, अगर आपका माइंडसेट अभी तक भी ठीक ठाक नहीं है, माइंडसेट हो नहीं पा रहा है, तो आप प्रोग्राम के साथ जाइए, प्रोग्राम के अटेंड कीजिए, आपके ऑफलाइन के साथ प्रोग्राम को अटेंड कीजिए और देखें प्रोग्राम आपका माइंडसेट चेंज कर लेगा, बिजनेस माइंडसेट आपका हो जाएगा। ओके, नंबर 2। ओके, अगर नंबर 1 अगर क्लियर हुआ तो चैट बॉक्स में लिखिए 1C। अगर नंबर 1 अगर क्लियर हुआ तो 1C लिखिए, 1C, 1C। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी लोग कहाँ गए? कैमरा ऑफ करके बाकी लोग कहाँ गए? 1C नहीं लिख रहे हैं। ओके, क्योंकि आपका प्रेजेंस आज का इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1C 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 1C, 99 पीपुल हम लोग हैं, लेकिन अभी तक बस 15-20 लोग ही लिखे हैं। ओके, 1C 1C 1C, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, नंबर 1 क्लियर हुआ। अभी चलते हैं नंबर 2 प्रिंसिपल क्या है। नंबर 2 प्रिंसिपल, एब्सोल्युटली सरेंडर टू द सिस्टम। क्यों? पीपल फेल, सिस्टम डज नॉट। इंसान फेल हो सकता है लेकिन सिस्टम फेल नहीं होगा। लेकिन सिस्टम को आपको सरेंडर करना है। आपके पास जो भी सिस्टम है, कंपनी ने जो सिस्टम आपको दिया है, ऑफलाइन ने जो सिस्टम आपके लिए बना के दिए हैं, ऑफलाइन ने बोले हैं मतलब ये सिस्टम के साथ काम करना है, मतलब नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन, बस सरेंडर, बस सरेंडर। सिस्टम कौन है? सिस्टम ऑफलाइन है। सिस्टम क्या है? सिस्टम आपकी कंपनी है। सिस्टम क्या है? ना आपके मेंटर है, सिस्टम आपके गुरु है, सिस्टम आपके ऑफलाइन है। उनको सरेंडर करना है, नो डाउट, कुछ भी डाउट ना रखें। अगर आप 1% डाउट रखेंगे तो आप यहां पर 100% आउट हो जाएंगे। 1% डाउट 100% आउट, 1% डाउट 100% आउट। अगर 1% डाउट रहा सिस्टम के ऊपर में तो आप 100% आउट हो जाएंगे। इसीलिए जो आपका सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम बोल रहा है कि नहीं हमें 100 पे भी करना है, मतलब करना है। सिस्टम बोल रहा है कि नहीं हमें प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा है, करना है। सिस्टम बोल रहा है कि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है, करना है। सिस्टम बोल रहा है कि मुझे प्रोग्राम्स अटेंड करना है, करना है। सिस्टम बोल रहा है कि मुझे ऑफलाइन के साथ, मेंटर के साथ रह के काम करना है, मतलब करना है। सिस्टम बोलता है कि नो नेगेटिविटी, नो क्रॉस लाइन, तो सिस्टम को फॉलो करना है। एब्सोल्युटली सरेंडर टू द सिस्टम। अगर आप सिस्टम को सरेंडर कर लेते हैं तो सिस्टम आपको आपके मंजिल तक लेके पहुंचाएगा। अगर आप सिस्टम को सरेंडर कर तो लेते हैं लेकिन डाउट रहता है तो आप कभी सफल। इसीलिए एब्सोल्यूट सरेंडर टू द सिस्टम, ये था नंबर 2। और यू नीड टू हैव टू टोटली फेथ एंड एब्सोल्यूट सरेंडर टू योर वर्किंग सिस्टम। जो वर्किंग सिस्टम है उसके ऊपर में आपको फेथ के साथ आपको सरेंडर करना है, विश्वास के साथ, बिलीव के साथ उस काम को करना है। आप काम करेंगे, हाँ ऑफलाइन बोले थे प्लान दिखाने से सफलता मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या चलो करके दिखते हैं, नहीं, उस फेथ के साथ। ऑफलाइन ने बोले थे कि नहीं, हाँ जो कि स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करने से, प्रॉस्पेक्टिंग करने से ज्यादा लोग आ पाएंगे, चलो करके देखते, नहीं, ये अगर किंतु परंतु चलो करके देखते हैं, अगर कहीं पर अगर आप डाउट के साथ अगर कुछ चीज करेंगे तो वहां से आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको टोटली फेथ के ऊपर में रख के काम करना पड़ेगा। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ द डज नॉट मैटर। अगर आप कुछ भी काम करते हैं, ऑब्जेक्ट फेथ डजंट मैटर। What matters is the intensity of your faith in the object. इसका मतलब ये है, अगर कोई भी चीज अगर आप काम करते हैं ना, अगर उस चीज के ऊपर अगर विश्वास के ऊपर में अगर कोई मतलब ऑब्जेक्शन आ रहा है तो मैटर नहीं करता है। हाँ ठीक है, डाउट आ गया, थोड़ा बहुत डाउट चलेगा, लेकिन अगर उसका गहराई के ऊपर में जाएंगे, उस डाउट का इंटेंसिटी अगर ज्यादा गहरा है तो वहां पर ऑब्जेक्शन आता है। आप करने के लिए तैयार हैं लेकिन थोड़ा बहुत डाउट आ गया, इट्स ओके। अगर उस डाउट के अंदर में ज्यादा गहराई है, ज्यादा नेगेटिविटी है, तो वहां पर खतरा है, वहां पर खतरा है। नेगेटिविटी है चलेगा, लेकिन गहराई नेगेटिविटी के अंदर में अगर आप रह के काम करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्ट आता है कि आप सफल नहीं हो पाए। इसीलिए आपको 100% सरेंडर होना जरूरी है। ओके, नंबर 3, सॉरी, अगर आपको नंबर टू अगर आपने समझ में आया तो चैट बॉक्स में 2C लिखिए। अगर नंबर 2 अगर क्लियर हुआ 2C।
ओके ओके ओके, 2C 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 2C। ओके ओके, बहुत सारे लोग अभी भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि चैट में उनका नाम नहीं आ रहा है। ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो नंबर 3 क्या है? नंबर 3, डेली प्लान्स। ये प्लान्स क्या होता है? इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये प्रिंसिपल को आपको आजमाना पड़ेगा। प्लान्स का मतलब ये है कि आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे जो कि कंपनी में लोगों का क्या क्या बेनिफिट है। उस बेनिफिट को अगर लोगों को बताते नहीं है तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लोग तब जाके जुड़ते हैं जब उनको बेनिफिट्स पता चलता है। मतलब इस इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं, आपके साथ अगर वो जुड़ते हैं, कंपनी के साथ अगर जुड़ते हैं, तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, आपको उनको बताना है। और ये काम आपको डेली करना है। जैसे हम नौकरी करते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, डेली हम बिजनेस स्पॉट को जाते हैं, ठीक उसी तरह इस इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि सर डेली करना है या सर वीकली करने से चलेगा, संडे करने से चलेगा। मैं अगर सर 15 डेज में अगर एक बार बताऊंगा तो चलेगा? भाई नहीं चलेगा, क्योंकि हमें रोज ये काम को करना है। रोज करना है, मतलब एक इंसान को कम से कम आपको डेली इस बिजनेस के बारे में बताना जरूरी है, इस इंडस्ट्री के बारे में बताना जरूरी है। ओके, क्यों? क्योंकि यू हैव टू शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू मिनिमम 1 न्यू पर्सन एवरी सिंगल डे। अगर रोज अगर आप एक इंसान को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, और लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 10:1, 10 लोगों को अगर बताते हैं तो एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप महीना में अगर 30 प्लान करते हैं तो 3 लीडर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो लॉ ऑफ एवरेज है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं। लेकिन रोज हमें बताना है, रोज हमें प्लान दिखाना है। जैसे रोज आप खाने के लिए किसी को पूछते नहीं है, क्या रोज मैं लंच करूं, क्या रोज मैं डिनर करूं, क्या रोज मैं ब्रेकफास्ट करूं, क्या रोज मैं नहाऊं, क्या रोज मैं ब्रश करूं, किसी को आप पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में हमें हमारे पेरेंट्स ने बताए थे रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है, और करते 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 पैराडाइम हो गया, दिमाग के अंदर में सबकॉन्शियसली चला गया। अभी कोई बताता नहीं है, लेकिन रोज हम उस काम को करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। आप रोज प्लान दिखाएंगे, रोज प्लान दिखाएंगे, और रोज प्लान दिखाएंगे, एक समय का ऐसा आएगा जिससे ब्रश करते बिना आपका दिन शुरू नहीं होता है, ठीक उसी तरह आपका दिन भी प्लान दिखाने के, जो कि ना प्लान दिखाने से भी आपका दिन कभी खत्म नहीं होगा। आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए मजबूर हो जाए। ओके, then showing business plan to maximum number of people is the key to success in network marketing business। लोगों को अगर प्लान शो दिखाते हैं, लोगों को अगर बिजनेस के बारे में बताते हैं, लोगों को अगर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो यही तो जो कि की है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। अगर कोई आपको पूछता है कि सर इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या चाबी, इसका सफलता का चाबी क्या है इसका सक्सेस की, और सक्सेस की क्या है ना, प्लान शो। सक्सेस की क्या है ना, लोगों को बातें करना। सक्सेस की क्या है ना, लोगों से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। ओके, यही है जो कि सक्सेस की। देन नंबर 4, लेकिन नंबर 4 को जाने से पहले फिर से मैं देखना चाहूंगा क्या आप नंबर 3 को क्लियर हुए। अगर क्लियर हुए फिर से आप 3C लिखिए। अगर 3C, अगर नंबर 3 अगर क्लियर है तो 3C। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत सारे लोग जो कि एक्टिव है, बहुत सारे लोगों ने जो कि एक्टिवली इस प्रोग्राम को अटेंड कर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम। ओके, देन नंबर 4 को चलते हैं। नंबर 4 क्या है? नंबर 4 प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ऐड नेम्स टू योर लिस्ट एंड डू द प्रॉस्पेक्टिंग एवरी सिंगल डे। और ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस इस इंडस्ट्री में आपका रॉ मटेरियल क्या है ना, पीपल, लोग। जैसे अगर आप शुगर का फैक्ट्री लगाते हैं तो वहां पर रॉ मटेरियल हमें होता है क्या ना, शुगर केन, गन्ने। जैसे अगर पेपर का मिल लगाना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल क्या होता है ना, बैम्बू ट्रीज। ये होता है रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री का। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यहाँ का रॉ मटेरियल है पीपुल, लोग लोग लोग। और लोग आपको मिलेंगे, लोग आपके इर्द गिर्द में हैं, लोग आपके जो कि नोइंग सर्कल में है, और लोग आपके अननोइंग सर्कल में भी है। कोल्ड सर्कल जिसे हम कहते हैं, जो कि स्ट्रेंजर भरे पड़े हुए हैं। 140 करोड़ की आबादी है अभी देश, ये सब मतलब कोल्ड सर्कल, लोग भरे पड़े हुए हैं। हमें रोज एक प्रॉस्पेक्टिंग करना है और उनका नाम को लिस्ट में लाना है, और कोल्ड को हमें फिर
वार में कन्वर्ट करना है। वार में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, जैसे लोगों को आप लिस्ट में लाएंगे, फिर उनको आप नर्चर करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके साथ थोड़ा रिश्ता डेवलप करेंगे। तुरंत लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करके ले आए, तुरंत आप उनको बिजनेस के बारे में मत बताइए, थोड़ा सा आप उनको नर्चरिंग कीजिए, थोड़ा वो कोल्ड से वार्म सर्कल में लाइए। वार्म मतलब आप उनके साथ थोड़ा सा जान पहचान बनाइए। जान पहचान बनाने के बाद फिर आप उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में। लेकिन हमें लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग रोज करना है, और लोगों को रोज हमें लिस्ट के अंदर में लाना है। अगर रोज भी अगर 8 लोगों का नाम अगर आपका लिस्ट में आ जाता है, तो साल में आपके लिस्ट में 365 लोगों की लिस्ट बन जाता है। और 365 लोगों से जो कोल्ड हो या वार्म हो, उनको अगर प्रोडक्ट, अगर उनको बिजनेस के बारे में बताते जाएंगे, तो कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और यही चीज अगर आपका टीम डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, तो आप कहां किस लेवल पे जाके पहुंच जाएंगे, आप अंदाजा नहीं लगा। और ये इस इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि यू आर योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। आपका नेटवर्थ कितना है ना, आपका नेटवर्क के ऊपर में डिपेंड करता है आपका नेटवर्थ। और नेटवर्क आपका तब जाके बड़ा होगा जब आपके पास एक बड़ा सा लिस्ट होगा। और लिस्ट बड़ा करने के लिए रोज हमें कुछ ना कुछ नया नया लोगों को वहां पर एड ऑन करना जरूरी है। अगर यहाँ पर आकर आपके पास जान पहचान के लोग खत्म हो गए, तो आप अनजान लोगों के साथ बातचीत कर सके। और याद रखेंगे, रिमेंबर, इस इंडस्ट्री से ये कहा जाता है, ये देखा गया, जो मैं अपने एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता पाऊंगा, ये इंडस्ट्री आपके जान पहचान लोग आपके इस इंडस्ट्री में आपका बिजनेस को स्टार्टअप दे देंगे, शुरू करवा देंगे, आपका गाड़ी को पटरी में ले आएंगे। लेकिन सफल आपको वही इंसान आपको करवाएंगे। सफल आप उन्हीं लोगों को लेके हो पाएंगे जिन लोगों के साथ कभी आपके साथ कुछ जो कि नाता ही नहीं था। अनजान लोग ही आपके टीम में आएंगे, वो सफल होंगे और आप सफल। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेंजर लोगों के साथ आप रोज बातें करना जरूर सीखिए, और ये प्रिंसिपल को आप आजमाइए। ओके, एड मिनिमम 1 नेम, एक नाम जरूर आप अपना लिस्ट में एवरी डे जो कि ऐड कीजिए। क्यों? क्योंकि एक नेम एक छोटा सा काम ही है, लेकिन आप इसको 1 नेम ऐड करने का अगर आप प्रैक्टिस कर लिए, अगर आप इसको अगर आपने हैबिट बना लिया ना, फिर देखेंगे मिरेकल हैपन। आपको अंदाजा नहीं होगा कि चमत्कार हो जाएगा अगर आप रोज एक नाम को अगर आप ऐड करते हुए जाए। और आज के दिन में तो अभी सोशल मीडिया के जरिए रोज 1 नेम, एक नाम लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी फेसबुक ग्रुप में चले जाइए, कोई भी फेसबुक ग्रुप में चले जाइए, कभी भी देखिएगा, कभी आप पब्लिक फेसबुक में जाइए और उस फेसबुक ग्रुप में कोई अगर पोस्ट किए हैं, उनके पोस्ट को ना बस आप कमेंट दीजिए, पॉजिटिव कमेंट दीजिए। फिर देखेंगे वो इंसान आपको पूछने लगेगा हु आर यू, थैंक यू वेरी मच। फिर देखेंगे वहां से आप उनके साथ जो कि कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो सकता है। और ये जो कि नाम को कलेक्ट करने के लिए आज के दिन में ये सोशल मीडिया हम लोगों के लिए एक बड़ा सा वेपन है। उस वेपन को अगर यूज करेंगे तो रोज आपको नाम मिल ही जाएगा, घर में बैठ के आप नाम कलेक्ट कर सकते। ओके, देन डेली प्रॉस्पेक्टिंग इवन फॉर daily prospecting even for 15 to 30 minutes will be help you to build a big business। ये एक आप आदत डालिए, एक टाइम स्लॉट बना लीजिए कि नहीं मुझे 15 से 30 मिनट का प्रॉस्पेक्टिंग करना है। और आज के दिन में ना उन्हीं के पास सफलता है जिनके पास न्यू स्पॉन्सरिंग या न्यू लोग होते हैं। पुराने लोग तो आपको बिजनेस देंगे, लेकिन न्यू लोग ही आपको आगे बढ़ाएंगे। हर सेक्टर में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं, आप देखेंगे टेलीकॉम अगर जाएंगे, जियो का एग्जांपल ले लीजिए। अभी क्या करता है जियो, न्यू जो कि उनके जो कस्टमर क्रिएट करता है कि नहीं, न्यू जियो सिम बेचता है कि नहीं ना। वो जियो बोलता है यार भाई इतना तो कस्टमर हो गए, इतना तो हो गए, बस नहीं कोई सर्विस देते चलिए, नहीं। हर कंपनी, हर प्रोडक्ट के जो कि मालिक, हर इंडस्ट्री का कंपनी, हर इंडस्ट्री एक न्यू लोगों का तलाश में रहता है। और आप एक जो कि इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, आपके पास एक टीम है या आप एक बड़ा टीम बनाना चाहते हैं, तो आप रोज प्रॉस्पेक्टिंग का एक आदत डालिए, और ये आदत आपको बहुत आगे लेके जाए। ओके, देन नंबर 5 को जाने से पहले मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप लोग नंबर 4 को क्लियर हुए। अगर क्लियर हुए तो लिखिए 4C। अरे वाह, वेरी गुड, पहले से लिख दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ग्रेट 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 ग्रेट, वाह वाह वाह। और इस टाइप के आप जैसे ऑडियंस, आप जैसे कंसल्टेंट जिस भी प्रोग्राम में रहेंगे, तो उस प्रोग्राम का जो स्पीकर होंगे वो हाईली मोटिवेटेड होकर प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
देन नंबर 5 पे चलते हैं, और नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। जब आप प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, जब आप लोगों को लिस्ट में लाएंगे, फिर लोगों को लिस्ट में लाके करेंगे क्या ना, लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोगों को डेमो दिखाएंगे, लोगों को बातें करेंगे बिजनेस के बारे में। जब ये एक्शन आप लेंगे, फिर आपके साथ पर्सनल जो कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। एज ए लीडर, एज ए वर्कर, जो भी आप हैं, आप बिगनर हैं या टॉप लेवल पे हैं, मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रिंसिपल ये कहता है हर वीक आपका स्पॉन्सर होना जरूरी है। हर वीक आप एक नए लोगों को लाना जरूरी है। कोई भी चैलेंज अगर आपके पास है, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है, उसका अगर सोल्यूशन अगर चाहते हैं, तो स्पॉन्सर समवन एल्स। लोग आपको मना करते हैं, स्पॉन्सर समवन एल्स। टीम में डाउनलाइंस काम नहीं करते हैं, स्पॉन्सर समवन एल्स। टीम में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं होता है, स्पॉन्सर समवन एल्स। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, दैट इज ए स्पॉन्सरिंग, 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 स्पॉन्सरिंग। न्यू स्पॉन्सरिंग। जब न्यू ब्लड टीम में आएंगे, तो आप देखेंगे पुराने ब्लड या कोई गंदी ब्लड निकल जाएंगे, नया फ्रेश ब्लड जब आएंगे आपके अंदर में, फिर देखिए वही ऊर्जा, वही सिस्टम से आपका बिजनेस आगे जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि स्पॉन्सरिंग एवरी वीक, हर हफ्ते आपको स्पॉन्सरिंग करना है। और स्पॉन्सरिंग तब हो पाएगा अगर आपके जो कि लिस्ट में अगर नाम ज्यादा होगा तो, और लिस्ट में नाम करने के लिए आपको रोज प्रॉस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। ओके। और पर्सनल स्पॉन्सरिंग में आपको ये देखना पड़ेगा कि यू मस्ट डू मिनिमम 1 न्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। एटलीस्ट 1, एक इंसान को आपको जुड़ना है एक हफ्ते में, मतलब महीना में 4 स्पॉन्सरिंग। अगर ये 4 स्पॉन्सरिंग अगर हर महीना अगर आप करते हैं, महीना में 4 स्पॉन्सरिंग आपने की, और साल भर में आप देखेंगे कम से कम आपने 50 लोगों को ले आए होंगे, और उस 50 लोगों से आपको गारंटेड 5-6 ऐसे लीडर्स मिल ही जाएंगे जो कि वो अपने आप ऑटो मोड में रह के काम करते होंगे। और ये इंडस्ट्री में अगर आपका 5-6 लेग अगर आपका ऑटोमेटिकल चल रहा है, तो डेफिनेटली आप 1 लाख 2 लाख इनकम में पहुंच ही जाएंगे। इसलिए ये कहा जाता है कि एवरी वीक इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, और देखेंगे महीने में 4 स्पॉन्सरिंग आपका हो ही जाए। ओके। इफ यू कैन नॉट डू पर्सनल स्पॉन्सरिंग, देन प्लीज फाइंड अनदर बिजनेस फॉर योरसेल्फ। अगर आप ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप 4 स्पॉन्सरिंग करने के लिए तैयार नहीं है, वीकली एक नए लोगों को जुड़ने के लिए आप तैयार नहीं है, तो कृपया करके आप इस इंडस्ट्री को क्विट कर जाइए। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप आगे नहीं जा पाए। आप बोलेंगे सर ये कैसे बातें आप करते हैं? यस, जो लोग स्पॉन्सरिंग को स्टॉप किए हैं, उनको इस इंडस्ट्री को, जैसे इस इंडस्ट्री से वो धीरे धीरे क्विट हो गए। जो लोग स्पॉन्सरिंग स्टॉप किए, उन लोगों को यहाँ पर जो कि इस बिजनेस को छोड़ने के लिए बहुत सारा वजह मिल जाता है। जो स्पॉन्सरिंग को बंद करते हैं, इस बिजनेस में आगे जाने के लिए उनका रोड ब्लॉक हो जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो ये प्रिंसिपल को जरूर आप आजमाइए कि हर महीना, हर हफ्ते आपका स्पॉन्सरिंग बढ़ना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आप बेकार से आपका टाइम बर्बाद होगा। यहाँ पर बस आप बोलेंगे 1 साल मैंने बर्बाद कर दिया, 2 साल मैंने बर्बाद कर दिया, 5 साल मैंने दे दिया, कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप हर हफ्ते एक स्पॉन्सरिंग करते हुए जाएंगे, तो डेफिनेटली गारंटी के साथ आप देखेंगे 1 साल के अंदर में आपके बिजनेस में और आपके इनकम में बहुत सारा जो कि बदलाव आ जाएगा, और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ओके। देन नंबर 6 लास्ट, लेकिन नंबर 6 लास्ट को जाने से पहले फिर से मैं देखना चाहता हूं कि कितने सारे लोग 5C अगर क्लियर हुए, तो 5C लिखिए। ओके ओके, 5C 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 5C। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके। देन लास्ट प्रिंसिपल क्या है ना? लास्ट प्रिंसिपल ये कहता है हमें कि यूज योर ओन प्रोडक्ट्स। आप जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस कंपनी में हैं, अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट अगर आप खुद यूज नहीं करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, कभी भी हो नहीं पाएंगे। लिख के रख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री ये कहता है कि अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो आपका टीम ये प्रोडक्ट कभी यूज नहीं करेगा। अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाएंगे। अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते, तो प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल आप खुद दे नहीं पाएंगे।
और प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट का बेनिफिट्स आपके पास नहीं है, और ये सारा चीज अगर आपके पास नहीं है, तो इस बिजनेस में ना आपका टीम ग्रो करेगा, ना आप आगे जा पाए। तो इसीलिए ये 6 नंबर प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यूज योर ओन प्रोडक्ट्स। मैंने देखा है किस इंडस्ट्री में लोग आ जाते हैं लेकिन अदर कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। नहीं, अगर उस कंपनी का, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, अगर उस कंपनी में आपके घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, अगर उस कंपनी में प्रोडक्ट है, तो पहला आपको लॉयल रखना है कंपनी के साथ। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉयल रहेंगे, अगर आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कोई देखे या ना देखे, लेकिन कोई ना कोई आपका लॉयल को देख रहा है, लॉयल्टी को देख रहा है। कौन? ना ऊपर बैठा हुआ उस गॉड, उस ऑलमाइटी, उस यूनिवर्स, जो भी आप उनको बोलिए, वो आपके सारे एक्टिविटीज को देख रहे हैं। अगर आप अपने कंपनी के साथ लॉयल नहीं है, तो आपका टीम आपके साथ लॉयल नहीं होगा। अगर आप अपने कंपनी का प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कभी भी आपका कंपनी आपको पे आउट नहीं देगा। अगर आपके कंपनी से लाखों का पे आउट नहीं आ रहा है, तो पहला चेक आप कीजिए, क्या आपके घर में, क्या आप खुद 100% यूजर हैं? अगर हैं, तो डेफिनेटली आपका मंथली चेक या मंथली पे आउट उसी हिसाब से आता होगा। अगर आप 100% यूजर नहीं है, उसी हिसाब से आपके पास पैसा कम आता है। अगर आप टोटली यूज नहीं करते हैं, बस लोगों को बोलते हैं यूज कीजिए यूज कीजिए, तो मैं कहूंगा आपके घर में पैसा आता ही नहीं। तो इसीलिए यूज योर ओन प्रोडक्ट्स। आपका खुद का कंपनी, मतलब आपका वो कंपनी आपका खुद का है, खुद का प्रोडक्ट का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, बी द नंबर वन कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। पहले आप नंबर वन कस्टमर बनिए। लोगों को ढूंढने से पहले, एक लॉयल कस्टमर को ढूंढने से पहले खुद लॉयल बन जाइए। लोगों को अपना टेस्टिमोनियल दीजिए, लोगों को अपना जो कि शॉर्ट वीडियो बनाइए, लोगों का अपने घर का जो कि होम सप्लाई, अपने घर में कितने प्रोडक्ट आपने डिस्प्ले करके रखे, कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, उसका प्रोडक्ट को लेके सेल्फी लीजिए और प्रोडक्ट को आप शेयर, जो फोटो को शेयर कीजिए अपने स्टेटस में, आपका फेसबुक ग्रुप में या आपका जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में। लोगों को पता चलेगा कि अरे हमारा ऑफलाइन सिर्फ बोलता नहीं है, वो खुद भी यूज करते हैं। तो पहले आपको नंबर वन कस्टमर बनना पड़ेगा। बी द नंबर वन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर है कुछ कंपनी के लिए, सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर है कुछ कंपनी के लिए, लेकिन हमें कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाने का चांस ही नहीं है। लेकिन हम हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी हमें यह कहता है कि अगर आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, तो आप यहां पर अमिताभ बच्चन जी से, सचिन तेंदुलकर जी जैसा आप कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो हमको हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनना है प्रोडक्ट को लेकर, तब हो पाएगा जब हम खुद इसको यूज करेंगे 100%। ओके, पीपल विल नॉट टू डू व्हाट यू टेल देम टू डू। लोग वो नहीं करते हैं जो आप बोलते हैं। पीपल विल डू व्हाट यू डू। वही करते हैं जो आप करते हैं। लोगों को बोलेंगे प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट यूज करो, नहीं करेंगे। अगर आप करके उनको दिखाएंगे, भाई मैं ये प्रोटीन पाउडर यूज करता हूं, मैं ये मल्टीविटामिन यूज करता हूं, मैं ये डिटर्जेंट पाउडर यूज करता हूं, मैं ये ब्रश यूज करता हूं, मैं ये टूथपेस्ट यूज करता हूं, फिर देखेंगे धीरे धीरे आपको देखते हुए लोग आपके टीम में, लोग आपके इर्द गिर्द में भी लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को आपने नहीं बताया कि भाई यूज करो यूज करो, लोगों को आपने बताया कि मैं इसको कर रहा हूं, मतलब लोग उसको फॉलो करेंगे। पीपल विल डू व्हाट यू डू। अगर आपकी टीम में ज्यादा लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, तो आप चेक कीजिए कि आप कितना यूज करते हैं। अगर आपकी टीम में ज्यादा 100 पीवी नहीं करते हैं, तो पहले चेक कीजिए क्या आप 100 पीवी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो आप करवाना चाहते हैं, पहले आप उसको कीजिए और आपका टीम उसको ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट करेगा। आप जो बोलेंगे डुप्लीकेट नहीं होगा, जो आप करेंगे वो चीज डुप्लीकेट। ओके, you will build a big, stable and ever growing business if you and many of your teammates start following these 6 principles. एक अच्छा स्टेबिलिटी बिजनेस अगर आप चाहते हैं, या आपका टीम अगर चाहता है, आप ये 6 प्रिंसिपल को आजमाइए और आपके टीम के मैक्सिमम लोगों को सिखाइए कि ये 6 प्रिंसिपल क्या है। और जो लोग ये 6 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली वो अच्छा एक लेवल पे जाके पहुंचेंगे, एक अच्छा इस इंडस्ट्री में सफलता उनको मिल पाए। ओके,
डिसाइड टू बी एन एक्शन टेकर टुडे, इट्स नाउ और नेवर। आज से आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्शन टेकर बनना है। बस सुनने से, मीटिंग्स अटेंड करने से, ज्ञान लेने से, लर्न तो कर लिए, लेकिन आप इसको इंप्लीमेंट भी करना है। एक्शन टेकर आपको बनना है। कितने लोग एक्शन टेकर बनेंगे? आज के इस प्रोग्राम के बाद आप एक्शन टेकर बनेंगे? अगर आप एक्शन टेकर बनेंगे तो चैट बॉक्स में लिखिए मी। कितने लोग एक्शन टेकर बनने के लिए तैयार हैं? मी लिखिए, मी। ओके, कौन एक्शन टेकर बनेंगे? ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हरकत ही बरकत लाएगा। जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे हम जिम को जाते हैं बॉडी बिल्ड करने के लिए, तो हम वहां पर एक्शन करते हैं, तब जाके बॉडी बिल्ड होता है। अगर बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको भी एक्शन करना पड़ेगा। अगर एक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और एक्शन आपको ये 6 प्रिंसिपल के साथ आपको एक्शन करना है। ओके, use this program as an opportunity to start doing what you have always wanted to do। ये जो हर हफ्ते जो प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूं हर ट्यूसडे रात को 9 बजे, इसको एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप इसको लीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके टीम और आपका बिजनेस को आगे लेके जा पाएगा। ऑनलाइन घर में बैठ के जो आप सीखते हैं ना इस ट्यूसडे प्रोग्राम के साथ, आप इसको आजमाइए एज ए अपॉर्चुनिटी और देखेंगे ये बिजनेस आपको आगे, ये प्रोग्राम आपको आगे बहुत लेके जाए। एंड दिस सेशन हैज बीन डिजाइन फॉर योर टोटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो बिजनेस या ये जो सेशन, जो सेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आता हूं, टोटली आपका बिजनेस को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, कैसे आपका बिजनेस को बदलाव आएगा, कैसे आप एक लेवल से दूसरे लेवल को जाएंगे, कैसे आपका चेक्स बढ़ेगा, कैसे आप अपने सपनों की जिंदगी को जिएंगे, यही मेरा प्रयास है। और ये ट्यूसडे प्रोग्राम को लग कर लीजिए। हर ट्यूसडे रात को 9 बजे, 9 से 10 आप 1 घंटा रखिए, जो कि आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाने। ओके, सो अभी चलते हैं। रिमेंबर, एक चीज के ऊपर में ध्यान दीजिए, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट दैट यू हैव बीन गेटिंग। जो आज आप कर रहे हैं, अगर वही चीज को कंटिन्यू रखेंगे, जो आपको मिलता आ रहा था वही चीज आगे आपको मिल सकता है। अगर आप बोलेंगे मैं प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करूंगा, तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग ना करने से जो रिजल्ट आपको मिल रहा था वही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप बोलेंगे मैं प्लान शो नहीं करूंगा, अगर आपको प्लान शो ना करने से जो रिजल्ट आपको मिल रहा था अभी भी प्लान शो आप नहीं करेंगे, वही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं 100% यूजर नहीं बनूंगा, 100% यूजर ना बनने से आपको जो रिजल्ट मिल रहा था, आगे भी अगर 100% यूजर नहीं बनेंगे आपको वही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि जो चीज आप करते आ रहे थे, जो रिजल्ट आपको मिल रहा था, वही चीज अगर आप करते जाएंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको सफल होना है तो थोड़ा सा अगर आप चेंज कर लेते हैं, अगर ये 6 प्रिंसिपल को अगर आप आजमाते हैं, तो डेफिनेटली देखेंगे आपके लाइफ में वो सारा वैल्यू ऐड हो जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। ओके, तो की लर्निंग क्या क्या चीज आज हम सेशन से सीखे, थोड़ा सा उसके ऊपर में फोकस करते हैं। पहला चीज यहाँ पर आज हम लोगों ने सीखे कि एवरी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड रन्स ऑन अपॉर्चुनिटी, ऑन प्रिंसिपल, द राइट सेट ऑफ एक्टिविटीज डन इन द राइट सीक्वेंस। प्रिंसिपल मेक सक्सेस इजी फॉर यू। हर बिजनेस आज के दुनिया में अगर आप आज देखेंगे तो एक सिद्धांत के ऊपर में टिका गया है, और राइट एंड सक्सेसफुल सही सीक्वेंस के साथ अगर कोई भी काम को अगर करेंगे, प्रिंसिपल के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली यहां पर आप सफल हो जाएंगे। और क्या चीज सीखने के लिए मिला हमें कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स आर लाइफलाइन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। प्रोग्राम्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और प्रोग्राम्स इवेंट के साथ हमें चलना है, और ये हमारा जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारे लिए एक लाइफलाइन है। ओके, और क्या चीज सीखने के लिए मिला? एडिंग नेम्स टू योर लिस्ट, prospecting and sharing business opportunity every day are key to success in this business। नए नए लोगों को लिस्ट में ऐड करना और उनको इस बिजनेस के बारे में बताना, रोज बताना, ये इस सफलता का एक चाबी है इस बिजनेस का। और क्या सीखने के लिए मिला? ना 6 प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जो 6 सिद्धांत हम लोगों ने सीखे। और क्या ना, इफ यू डोंट लर्न यू वॉन्ट टू विन। अगर आप सीखेंगे नहीं तो कभी आप विजेता नहीं बन सकते हैं, सीखेंगे तब जाके जीतेंगे। ऑलवेज इन्वेस्ट योर टाइम फॉर लर्निंग। हमेशा हमें अपना जिंदगी में सीखने के ऊपर में समय देना जरूरी है।
ओके, तो कुछ टास्क आप लोगों के लिए है। क्या टास्क है ना? स्टार्ट डूइंग 6 प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्रॉम टुडे। आज से ये 6 प्रिंसिपल को आप आजमाइए, आज से इसको करना शुरू कीजिए। दूसरा टास्क क्या है ना? दूसरा टास्क ये है कि टीच दिस 6 प्रिंसिपल टू एटलीस्ट वन ऑफ योर टीममेट्स एवरी डे। अगर आज आपके पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, कोशिश कीजिए हर रोज एक इंसान को ये 6 प्रिंसिपल के बारे में बताने की। अगर आप 30 डेज में 30 लोगों को ये प्रिंसिपल के बारे में बता लेते हैं तो आपका टीम कितना एम्पावर हो जाएगा, आपका बिजनेस कहां जाके पहुंच जाएगा, आप अंदाजा नहीं लगा। लेकिन प्रिंसिपल हमेशा आपको सफलता दिलाएगा। और ये 6 प्रिंसिपल को जरूर आप खुद जो कि आजमाइए, खुद इसको कीजिए और आपके टीम में लोगों को करवाइए। जब आप खुद ना करके आप करवाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। पहले खुद कीजिए, फिर दूसरों को साथ में प्रिंसिपल को करवाइए। ओके, तो ये था आज का सेशन। सो थैंक यू वेरी मच। तो आज का सेशन के ऊपर में अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप सवाल रख सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज है आप हैंड रेस कर सकते हैं। मेक सेंस? आज का सेशन अच्छा रहा? गुड या बैड? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच संगीता जी, थैंक यू वेरी मच विजय लक्ष्मी मैम, थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच अक्षय जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अर्नब जी। ओके, तो कुछ सवाल अगर है, कुछ क्वेश्चन अगर है तो आप रख सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो ये था आज का सेशन। कोई क्वेश्चन अगर है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंडिंग आज का सेशन।